हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं पुद्दन पाल। आपका अपना प्यारा चैनल इजी हिंदी में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने अव्यय पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं निपात। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आप लोग पूरा वीडियो देखिए, बहुत ही अच्छे ढंग से आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं निपात। इसके पहले जो हमारे नए व्यूअर्स हों वो हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। और अब आते हैं अपने टॉपिक पे। निपात। निपात किसे कहते हैं? निपात का अर्थ होता है, निपात का जो है अर्थ क्या होता है? पतन। और पतन का अर्थ गिरना। लेकिन इसकी परिभाषा क्या है, समझ लेते हैं। परिभाषा ये जो है, ये वाक्यों में अव्यय के लिए प्रयुक्त होकर वाक्यों में किसी शब्द के पहले लगने से अर्थ में परिवर्तन लाता है और वाक्य को बल प्रदान करता है। उसे निपात कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे, ये अव्यय वाले शब्द हैं जो कि वाक्यों के साथ में लगाए जाते हैं और ये वाक्यों के अंग नहीं होते हैं। अगर इनको हम नहीं लगाएंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा, लेकिन नहीं, अगर ये निपात ऐसे शब्द हैं जो वाक्यों में किसी शब्द के आगे लगा देने से उसको और भावार्थ मिल जाता है, उसको और बल प्रदान हो जाता है, यानी वो शक्तिदायी हो जाता है। तो अब हम निपात की परिभाषा समझ गए। अब निपात के भेद पढ़ते हैं। निपात के भेद। निपात के 9 भेद हैं। हैं। एक एक करके जान लेते हैं। नंबर 1, स्वीकृत बोधक। नंबर 2, नकारात्मक बोधक। नंबर 3, अवधारणा बोधक। नंबर 4, निषेधात्मक बोधक। नंबर 5,
अब इसको मिटा करके आगे लिखते हैं। ये नंबर 5वां प्रश्नबोधक। अब हम एक एक करके जो इनमें निपात आते हैं किस प्रकार से उनको समझ लेते हैं। जैसे लिखा है स्वीकृत बोधक, तो स्वीकृत मतलब जो स्वीकार किया जाए। जैसे वाक्यों में आपको लिखा मिलेगा जी हाँ, ठीक, जी हाँ ऐसे शब्द मिलते हैं तो वो स्वीकृत बोधक निपात होते हैं। ठीक, अगला देखते हैं नकारात्मक बोधक। तो नकारात्मक बोधक में जी नहीं, जी नहीं और नहीं, ये नकारात्मक बोधक हैं, यानी मना किया जाए। ये ऐसे शब्द वाक्यों के आगे पीछे लग जाते हैं और ये तो नकारात्मक बोधक निपात में आते हैं। अगला देखिए नंबर 3 अवधारणा बोधक। अवधारणा बोधक में ये शब्द आते हैं जैसे ठीक, करीब, लगभग, लगभग, तकरीबन। ये शब्द अगर ऐसे शब्द आ जाते हैं तो अगर पूछा जाता है कि ये कौन से निपात हैं तो ये अवधारणा बोधक निपात है। जैसे ठीक है, करीब, लगभग, तकरीबन। अब अगला समझ लेते हैं। जैसे नंबर 4 निषेधात्मक बोधक। निषेधात्मक मतलब मना किया जाना, लेकिन निषेधात्मक में केवल एक ही शब्द आएगा, मत। इस काम को मत करो, वहां मत जाओ। अगर ये आता है तो ये निषेधात्मक में, और नकारात्मक वाले में जी नहीं, नहीं ऐसा आएगा। ठीक, अगला नंबर 5 प्रश्नबोधक। प्रश्नबोधक में केवल प्रश्न किया जाता है तो इसमें केवल क्या हो जाएगा, ये अगर वाक्यों में किसी शब्द के आगे लग जाते हैं तो उस वाक्य को बल प्रदान होता है। अब हम नंबर 6 पे चल रहे हैं। देखिए नंबर 6 विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक निपात, इसमें जो है विस्मय वाले शब्द रहेंगे जैसे क्या, काश। क्या और काश यानी विस्मय पैदा करते हैं। आप क्या खाए हैं, काश मैं ऑफिसर होता। ये ऐसे शब्द आते हैं तो वहाँ पे विस्मयादि बोधक अव्यय कहा जाता है। अगला देखिए तुलना बोधक। तुलना बोधक ये सा लगा रहेगा। इन किसी शब्द के आगे पीछे अगर हम सा लगा देते हैं तो वहाँ पे समझ लेना चाहिए कि तुलना किया जा रहा है। ठीक, अगला देखिए आदर बोधक। आदर बोधक में केवल जी, ये ऐसा शब्द जो है लगेगा वाक्य में तो वो आदर बोधक निपात होंगे। अगला देखिए बल प्रदायक। बल प्रदायक जैसे तो, ही, भर, तक, ये शब्द जो है अगर आते हैं तो वहाँ बल प्रदान मिलता है। जैसे मैं तो वहाँ जाऊँगा, मैं ही ये चीज़ खाऊंगा। ये इस प्रकार के शब्द आते हैं तो वो बल प्रदायक में यानी निपात में आते हैं। अब हमने जो है 9 निपात पढ़े। कितने निपात पढ़े? 9। अब हम इसका उदाहरण समझ लेता हूँ। उदाहरण किस प्रकार से कैसे शब्द आते हैं हमको पहचानना रहता है कि ये इसमें निपात कौन से शब्द हैं। उदाहरण को भी अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए रमेश ने ही मुझे मारा था। ठीक, ये वाक्य लिखा है, इससे क्या जाहिर होता है कि केवल मुझे जो है रमेश ने ही मारा है और कोई दूसरा नहीं मारा है। तो इसमें ये निपात शब्द हैं, ये ही जो है क्या है, निपात है। अगला उदाहरण यही वाक्य देखिए, इसमें परिवर्तन, रमेश
ने मुझे ही मारा था। अब इस वाक्य से देखिए, रमेश ने मुझे ही मारा था, यानी वो और किसी को नहीं मारा, केवल मुझे मारा है। और दूसरे की बात छोड़, इसमें और दूसरे को नहीं मारा है, मुझे मारा है। इसमें केवल यानी मुझे ही मारा है। यहाँ देखिए, ये निपात यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक। इसका दूसरा अर्थ हो रहा है। अगला देख लेते हैं, जैसे रमेश ने मुझे मारा ही था। अब ये देखिए, ये अलग है इन सब से। रमेश ने मुझे मारा ही था, यानी वो तुरंत मारा था, अभी अभी मारा है। ये यहाँ, ये निपात यहाँ पे लगा है। तो ये इस प्रकार से निपात अगर लग जाते हैं तो इसका अर्थ बदल जाता है और इस वाक्य को बल प्रदान मिलता है, बल प्रदान होता है। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि निपात आप अच्छी तरीके से समझ लिए होंगे। अब इसमें संज्ञा से अव्यय तक आज हमने पढ़ा है। तो कुछ सवाल ऐसे हैं कि जो है टेट, सुपर टेट या जो है अन्य परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि संज्ञा के कितने भेद हैं, सर्वनाम के कितने भेद हैं। तो स्टूडेंट प्रायः भूल जाते हैं। वैसे तो पूरा पढ़ लेते हैं, लेकिन संज्ञा जो है भेद जब आ जाता है, वहाँ पे संख्या 4 ऑप्शन दिया रहेगा, भूल जाते हैं। इसके लिए हमने एक दोहा बनाया है। आइए हम दोहे को लिखता हूँ। ये देखिए, संज्ञा से अव्यय तक संख्या याद करने की ट्रिक। कुछ बच्चे भूल जाते हैं, अव्यय तक संख्या प्रकार याद करने की ट्रिक जो है काफ़ी भूल जाते हैं। तो हमने ये ट्रिक बनाई है। अगर ये आपको 2 लाइन याद रहेगा तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। पढ़िए, लिंग वचन क्रिया 2, पुरुष 3, अव्यय विशेषण 4, संज्ञा 5, सर्वनाम 6, विभक्ति 7, कारक 8, निपात 9, हिंदी में रखो पूरा तैयार मेरे यार। अब इसको एक प्रकार जो मनोरंजन के तौर पे गा करके याद कर लेते हैं। लिंग वचन क्रिया 2, पुरुष 3, अव्यय विशेषण 4, संज्ञा 5, सर्वनाम 6, विभक्ति 7, कारक 8, निपात 9, हिंदी में रखो पूरा तैयार मेरे यार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले अच्छी वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।